दोस्तों श्रीलंका में लॉकडाउन लग गया है, बांग्लादेश में लॉकडाउन लग गया है, भूटान में लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है, फिलीपींस में लॉकडाउन लग गया है, कंबोडिया में लॉकडाउन लग गया है, म्यांमार में लॉकडाउन लग गया है, इजिप्ट में लॉकडाउन लग गया है, केन्या में लॉकडाउन लग गया है, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लग गया है, स्लोवेनिया में लॉकडाउन लग गया है, लाओस में लॉकडाउन लग गया है। दोस्तों इन सब देशों में एक लॉकडाउन लग चुका है और भारत में कैसा लॉकडाउन लग सकता है, भारत की स्थिति क्या है, हम इस वीडियो में समझेंगे और इन देशों को भी मैं समझाऊंगा कि इन देशों में कैसा लॉकडाउन लगाया गया है। क्योंकि इससे पहला जो लॉकडाउन लगा था वो एक महामारी में लगा था, पैंडेमिक की स्थिति में लगा था, जिसमें लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो वो बीमार पड़ जा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, लोगों के पास सामान नहीं है, इसलिए नया लॉकडाउन लग रहा है। इस लॉकडाउन को क्या कहेंगे और ये कैसा लॉकडाउन है आप इस वीडियो में समझेंगे। इसमें अन्य देशों की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अन्य देशों से शुरू करते हैं कि श्रीलंका में इस समय कैसा लॉकडाउन है। दोस्तों श्रीलंका में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश पूर्ण रूप से घोषित कर दिया गया है। वाहन ईंधन की समय सीमा तय कर दी गई है, मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक ही पेट्रोल मिलेगा और प्रत्येक गाड़ी पर एक निश्चित मात्रा में ही पेट्रोल मिलेगा। जैसे आप बाइक लेके जाएंगे तो भारतीय रुपए में आपको 200 का ही पेट्रोल मिलेगा, कार लेके जाएंगे तो आपको 1000 का पेट्रोल मिलेगा। श्रीलंका में ऐसी स्थिति है। और बांग्लादेश में जो है वो 8 मार्च से ही रेशनिंग शुरू कर दी गई थी, क्योंकि वहां तेल की और कमी है, ऑनलाइन क्लासों पर वहां जोर है और 5 घंटे की बिजली कटौती है और 4 सरकारी उर्वरक संयंत्र जो है वो बंद कर दिए गए हैं। भूटान में भी इसी तरह की स्थिति है। दोस्तों डिब्बे में ईंधन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। भारत में तो बहुत पहले से है, आप देख रहे होंगे कुछ देर पहले दैनिक भास्कर ने और अन्य न्यूज चैनलों ने भी खबर की है कि गोंडा, सिद्धार्थनगर जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर लोग डिब्बा लेके खड़े हैं और कह रहे हैं हमें पेट्रोल दीजिए, डीजल दीजिए, और वहां के पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, ये आप देखे होंगे। पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति है लॉकडाउन की वो 4 दिन का कामकाज है, 3 दिन का अवकाश है। सरकारी कर्मचारी 50% वर्क फ्रॉम होम पर हैं। ईंधन के आवंटन पर भी 50% की कमी करी गई है। पाकिस्तान से कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां के लोगों में, वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन से भी 30% की कटौती की जा रही है। इसी तरह फिलीपींस से खबर आ रही है कि सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन काम करेंगे, निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम होगा, गैर आवश्यक यात्राओं पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा यहां पर दिया जा रहा है, निजी वाहनों को RD1 नियम लागू कर दिया गया है। स्थानीय पेट्रोल पंप की अक्सर बंद होने की खबर है। निजी वाहनों पर RD1 जैसे दिल्ली में एक प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसी तरह का RD1 का प्रयोग इस समय दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे हैं कि आज सिर्फ RD1 की ऑड गाड़ी निकलेगी और कल इवन नंबर की गाड़ी निकलेगी। हो सकता है भारत में ये पूरे देश में कुछ दिन में लागू कर दिया जाए कि आज ऑड का डे है, कल इवन का डे है, इस टाइप की चीजें हो सकती है। कंबोडिया में वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। सार्वजनिक परिवहन जो कार पूलिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि एक कार में बहुत सारे लोग जाएं, उनसे वो आपस में कुछ पैसे को बांट लें। 1/3 पेट्रोल पंप कंबोडिया में लगभग बंद हो गए हैं। दोस्तों इसी तरह म्यांमार की भी स्थिति है। म्यांमार में RD1 लागू हो गया है। स्थानीय पेट्रोल पंप की बंद होने की अक्सर पेट्रोल पंप की खबरें हैं। गैर आवश्यक यात्राओं पर म्यांमार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इजिप्ट की स्थिति भी यही है। मॉल, रेस्टोरेंट, दुकान जल्द ही बंद हो रहे हैं। सरकारी इमारत 6 बजे तक बंद हो जा रही है। रोशनी वाले विज्ञापन जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगते हैं उसे बंद कर दिया गया है कि बिजली की बचत हो। केन्या में भी ईंधन की रशनिंग शुरू हो गई है। निर्यात पर जो प्रभावी प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड की सरकार ये विकल्प खोज रही है कि एक दिन बंद कर दिया जाए सब कुछ, हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन हो, हफ्ते में एक दिन गाड़ी न चलाने के विकल्प पर प्रयास किया जाए। न्यूजीलैंड से खबरें आ रही हैं कि वहां पर 1100 फ्लाइटें रद्द कर दी जा रही हैं प्रत्येक दिन। और भारत सहित दुनिया भर से ये खबरें आ रही हैं क्योंकि फ्लाइट में डालने
वाला ईंधन भी खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश अपने हवाई जहाज, अपने एयरलाइंस को सीमित कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। इसी तरह स्लोवेनिया से भी खबर हो रही है, यहां पर भी ईंधन की रशनिंग है और कार के लिए हफ्ते में सिर्फ 30 लीटर का पेट्रोल ही दिया जा रहा है। इसी तरह लाओस की भी स्थिति है, यहां पर भी वर्क फ्रॉम होम, रिमोट मीटिंग और जो रोटेशनल वर्कशीट की शुरुआत यहां पर भी कर दी गई है कि आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे। अब ये इन देशों की स्थिति आपने देखी दोस्तों। अब आप समझिए कि भारत में कैसा लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में इस बात को कहा, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, देश में इस समय स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से कही थी, इसलिए लोग और ज्यादा इस समय इस चीज से दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, चिंतित दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में वैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा जिस तरह का लॉकडाउन इससे पहले लगा था, क्योंकि वो पैंडेमिक था, वहां बीमार लोग पड़ रहे थे, एक दूसरे के पास जब जा रहे थे तो उन्हें बीमारी हो जा रही थी, कोरोना हो जा रहा था। लेकिन भारत में एक कंट्रोल्ड लॉकडाउन लग सकता है, एक नया लॉकडाउन आएगा जिसका नाम होगा लगभग कंट्रोल्ड लॉकडाउन। ये मेरे मन की उत्पत्ति है, इसको कंट्रोल्ड लॉकडाउन भी कहेंगे। और इस कंट्रोल्ड लॉकडाउन में सरकारी व्यवस्थाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि जरूरी चीजें चालू होंगी और गैर जरूरी चीजें जो हैं वो सीमित हो जाएंगी। जरूरी चीजें चालू होंगी, गैर जरूरी चीजें सीमित हो जाएंगी, बंद कुछ भी नहीं होगा। इसमें पेट्रोल डीजल पर असर पड़ेगा, प्रति वाहन लिमिट तय हो सकती है, जैसे अन्य देशों में कर दी गई है। प्रति वाहन लिमिट तय हो सकती है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक लेके जाओगे, आप कहोगे मुझे 500 का तेल दो, लेकिन वहां पर निर्धारित है कि भैया यहां पर सिर्फ 200 का तेल ही बाइक में डाला जाएगा, कार में सिर्फ 1000 का तेल डाला जाएगा। इसी तरह एलपीजी और गैस सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही 90% एलपीजी भारत से आता है, कतर से आता है, उसी रास्ते आता है, तो वहां से आ नहीं रहा है। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 3 बड़े जहाज आए भी हैं, लेकिन इस स्थिति में एलपीजी महंगा तो हो रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। सरकार ने कंट्रोल लगाने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार के कंट्रोल के बावजूद भी खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार भी इस चीज पे रेशनिंग लगा रही है, जो कॉरपोरेट है, जो होटल्स हैं, उन्हें कम दे रही है, घरेलू लोगों को ज्यादा दे रही है। लेकिन भविष्य में इसकी स्थिति ऐसी आ सकती है कि जैसे एक आदमी को 3 महीने तक बुकिंग ही नहीं मिलेगी, आदमी को कहा जाएगा कि आप कम आंच में खाना बनाइए, नए नए तरीके बताए जा सकते हैं। इस तरह एलपीजी को लेकर बातें की जा सकती है। यात्रा में बस ट्रेन की यात्रा सीमित कर दी जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, आप अपनी बाइक और कार से कम निकलें, ऐसा सरकार अपील करेगी। और आप इस स्थिति पे खुद आ जाएंगे जब आप एक पेट्रोल पंप पे जाएंगे और पेट्रोल पंप की स्थिति दोस्तों ऐसी रहेगी कि मोहल्ले में अगर 10 पेट्रोल पंप है, एरिया में 10 पेट्रोल पंप है और सिर्फ 2 ही पेट्रोल पंप खुले हैं, तो जाहिर सी बात है वहां लाइन लगी रहेगी। और जाहिर सी बात है वहां जब बाइक पर 200 रुपए का तेल और कार पर 1000 रुपए का तेल निर्धारित हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद उतना समय डालकर जब तेल लगाएंगे, डलवाएंगे, तो आप निश्चित रूप से अपनी चीजों को कम करेंगे और वो सारी चीजें करने से परहेज करेंगे जो चीजें आप नियमित दिनचर्या में करते हैं। ऑफिस का समय और काम पर भी असर पड़ेगा। सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम पर आ सकते हैं, आईटी सेक्टर के दफ्तर वर्क फ्रॉम होम पर आ सकते हैं। जिन्हें लाया जा सकता है उनसे अभी से अपील की जा रही है कि आप वर्क फ्रॉम होम पर आओ। स्कूल कॉलेज भी ऑनलाइन हो जाएंगे, ऑफलाइन बंद कर दिया जाएगा। बाजार और रोजमर्रा के जीवन में जैसे किराना, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मॉल, सिनेमा और गैर जरूरी चीजें जैसे बार वगैरह ये सब बंद किए जाएंगे। बिजली और ऊर्जा का उपयोग में भी एक बड़ी अपील की जा सकती है, कटौती की जा सकती है बिजली में, और फैक्ट्रियों को जो बहुत ज्यादा बिजली दी जाती है उसमें भी कम किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस विषय पर कहा है कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है, हम गर्मियों को भी झेल सकते हैं, लेकिन इस पर भी अपील की जा सकती है। एक नई चीजें हो सकती है, प्रशासनिक चेकिंग हो सकती है, अपील हो सकती है। जैसे कोरोना में बाहर निकलने पे पुलिस पकड़ लेती थी, इस तरह से जब एक ऐलान होगा इस टाइप के लॉकडाउन का कि आप इस तरह करें, तो पुलिस आपसे पूछताछ के नाम पर जरूरी पूछताछ कर सकती है कि आप किस काम से निकले हैं, आपका निकलने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों बाहर निकले हैं, आखिर अपने बाइक और कार लेकर आप क्यों निकले हैं। क्योंकि ईंधन तो आपका है, लेकिन दे तो उसे सरकार रही है, और सरकार अगर दे रही है तो उसका इस्तेमाल भी आप अपने जायज कार्यों में करिए, क्योंकि किसी आपका नाजायज कार्य किसी का जायज कार्य नहीं होने दे सकता है।
है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में इस समय स्थिति को समझिए कि भारत में क्या स्थिति है। दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं कि भारत का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, भारत ही नहीं दुनिया का लगभग 20% ईंधन इसी रास्ते आता है। और ईरान इजराइल यूएस के युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है। जो भी इधर उधर से आ रहा है उस पे ईरान जो है वो मिसाइल चला दे रहा है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा हवाई जहाज, बहुत ज्यादा पानी के जहाज नहीं आ पा रहे हैं, मालवाहक जहाज नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। भारत लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट यहीं से करता है और उसका 90% रूट जो है वो हॉर्मुज से ही आता है। मतलब 90% जो हिस्सा है वो हॉर्मुज ही है, जहां से हमारा एलपीजी आता है, कतर से आता है और भी अन्य कई देशों से आता है। इसलिए एलपीजी को लेकर भारत में संकट की स्थिति इस समय है। सरकार एलपीजी के रिलेशन पे काम शुरू कर दिया है, रिजेक्शन पे काम शुरू कर दिया है। घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल की सप्लाई लगभग 70 से 60% घटा दी गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 60 रुपए बढ़ गई है। और ब्लैक मार्केटिंग की स्थिति आप बेहतर जान रहे होंगे कि इस समय ब्लैक मार्केट में क्या स्थिति है। इसी में आपसे मैं सवाल पूछ ले रहा हूं, इस समय आपके वहां ब्लैक मार्केट में गैस की क्या कीमत है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि गैस की क्या कीमतें चल रही हैं। पेट्रोल डीजल अभी आधिकारिक रूप से रेशनिंग नहीं लगाई गई है, लेकिन पैनिक बाइंग हो रहा है। मतलब लोग पैनिक होकर खरीद रहे हैं। मैंने अभी आप खबरें देखे होंगे, दैनिक भास्कर सहित तमाम बड़े न्यूज चैनलों ने खबर की है कि आउटर इलाकों में, गांव वाले इलाकों में, पिछड़े इलाकों में लोग पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगा दिए हैं, डब्बे लेकर खड़े हैं, जिससे लोगों का माहौल एक दूसरे को देखकर ये हो रहा है कि चलो हम भी तेल डलवा देते हैं। बिजली कटौती नहीं होगी। पावर ऑफ मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके पास कोल पर्याप्त है, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें अपील किया जा सकता है। इसी तरह पीएम मोदी ने एलपीजी को लेकर जरूरी बातें ये कही है कि हमारे पास है पर्याप्त, लेकिन इसको रेशनिंग किया जाएगा, सीमित मात्रा में दी जाएगी और लोग इस चीज को समझें। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो पेट्रोल डीजल को लेकर भी लोगों में बचत की बात कही जाएगी, कम देने की बात की जाएगी, और वहां पर भी सामान्य स्थिति जो है वो असामान्य हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद में भारत में अभी भी पेट्रोल डीजल पर कोई भी पैनिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एलपीजी को वितरण भी लगातार चालू है। आप ऐप से, जिस भी आपके कंपनी का ऐप है, आप बुक कर सकते हैं, गैस आपको समय से पहुंचेगा। राशन भारत में पर्याप्त मात्रा में ऐसे ही है क्योंकि हम खुद उसका उत्पादन करते हैं। तो पैनिक की स्थिति में मत आइएगा। देश इस समय अपना ठीक हालात में है, बेहतर स्थिति में है। हमारे देश से बाहर जो स्थिति चल रही है उस वजह से हमारे देश पर कुछ संकट आए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत की जनता ने जैसे कोरोना जैसा युद्ध लड़ा, वैसे तमाम ऐसे स्थिति में हम सब साथ मिलकर इंडिया बनेंगे और आपस की स्थिति को समझेंगे और एक बार ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।